Yes, am I audible? Yes, sir. Okay. So now, uh, as we have discussed the basic understanding about flow chart. So now we are going to understand how we can write the flow chart of a given problem. Okay. हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम दिया गया है तो उस प्रॉब्लम को फ्लो चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें यहाँ पे सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम से फॉर एग्जांपल कोई एक प्रॉब्लम लेते हैं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल हमने प्रॉब्लम लिया रो ऑफ फ्लो चार्ट for calculating the square of a number. So this will be our problem. Okay, so हमें problem दिया गया है draw a flow chart for calculating the square of a given number. Square of a given number. Okay, so problems simple है, problem simple है। ठीक है, हमें एक flow chart draw करना है जिसमें यूजर के पास से हम कोई एक नंबर एक्सेप्ट करवाएंगे, मतलब इनपुट करवाएंगे, और जो भी यूजर वैल्यू इनपुट करेगा उसका हमें स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम फ्लो चार्ट है वो हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट हाउ कैन वी ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के लिए या किसी भी चार्ट जो भी अगर हम आगे देखेंगे उसके लिए कई सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। ठीक है, तो कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप गूगल करेंगे तो आपको कई सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। से फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विजियो, तो उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट चार्ट से वो ड्रॉ कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे सिंपल एक वर्ड का एग्जांपल लिया है, तो वर्ड में हम कैसे सिंबल्स का यूज करके फ्लो चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करना चाहे उसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लो चार्ट में कौन कौन से सिंबल है और उन सिंबल को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बताया था स्टार्ट और स्टॉप वाला सिंबल। तो स्टार्ट और स्टॉप वाला सिंबल जो है वो हम कब यूज करते हैं, जब फ्लो चार्ट स्टार्ट होता है तब, और जब फ्लो चार्ट कंप्लीट होता है तब। तो फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए हम यूज करेंगे जो सिंबल, वो हमारा ये सिंबल हो जाएगा। ठीक है, so this will be our symbol. Okay, so उस पे हम टेक्स्ट ऐड करते हैं स्टार्ट। Is it visible to all? Yes, sir. Okay, okay, so this will be our first symbol or the first step for drawing a flow chart. ठीक है, हमें जो प्रॉब्लम दिया गया है उसे हमें ड्रॉ करना है, तो दिस विल बी अवर फर्स्ट symbol that will indicate the starting position of our flow chart. सेम वे ऐसा ही सिंबल हम लास्ट में लिखेंगे, उसमें हम क्या लिखेंगे, स्टॉप। ठीक है, तो स्टार्ट अगर आप कैपिटल में लिखना चाहे तो कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में लिखना चाहे तो स्मॉल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज हमें क्या करना है, कोई भी यूजर इनपुट देगा, उस यूजर जो भी वैल्यू इंसर्ट करेगा उस वैल्यू का हमें स्क्वायर फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिक्लेयर दैट विल बिकम अ प्रोसेस। ओके, एज वी हैव डिस्कस, तो प्रोसेस के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक रेक्टेंगल हम यूज करेंगे। ठीक है, तो रेक्टेंगल में हम क्या लिखेंगे, डिक्लेयर वेरिएबल्स नम, एंड उसका आंसर जो स्क्वायर हमें फाइंड करके मिलेगा उसको स्टोर करने के लिए भी हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, उसे हम लेते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाने हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज variable, the first name of variable is num and the second variable that will be the
स्टोरिंग ऑफ आंसर स्क्वायर। तो इन दोनों सिंबल को हमें जोड़ना है, तो उस जोड़ने के लिए हम जो शेप यूज करेंगे दैट विल बी द एरो। ओके, so this arrow will guide, indicate that these two symbols are now connected. Okay, so these two symbols are now connected. ठीक है, हमने दो सिंबल, हमने दो स्टेज क्लियर कर लिए। ठीक है, नंबर मतलब वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर लिया है। ठीक है, तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमें यूजर के पास से जो नम वेरिएबल है उस नम वेरिएबल की वैल्यू यूजर के पास से हमें लेनी है। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट के लिए हमने पैरेललोग्राम का जो सिंबल है वो हमने बताया था, तो उस सिंबल को हमें लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इनपुट आउटपुट के लिए सिंबल। ठीक है, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट the value of num from user। ठीक है, from user, accept num from user। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सिंबल इनपुट के लिए। ठीक है, तो फ्लो चार्ट में इनपुट या आउटपुट प्रोसेस करने के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं उस सिंबल को हमें लेना है और उसमें हमें इंस्ट्रक्शन लिखना है। ठीक है, okay, so the third stage for flow chart is accept the value of num from user। तो अभी सेकंड और थर्ड स्टेज को भी हमें कंबाइन मतलब लिंक करना पड़ेगा, तो उसे हम फिर एरो के हिसाब से लिंक करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा थर्ड स्टेज भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, start, that is the first stage of algorithm, then second declare variable num and square, third is accept the value of num from user। ठीक है, अभी यूजर वैल्यू जो भी इनपुट देगा, जो भी इंसर्ट करेगा, ठीक है, तो उसका क्या होना चाहिए, मतलब स्क्वायर के लिए कौन सी इक्वेशन आएगी, किसी को पता है? स्क्वायर की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? नम इंटू नम। यस, जो भी एक्स स्क्वायर है तो हम उसे कैसे लिखते हैं, एक्स इंटू एक्स। तो जो भी वैल्यू हमें दी जाएगी
उसी वैल्यू से अगर हम डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर का। तो यहाँ पे उस इक्वेशन को दिखाने के लिए हम जो सिंबल यूज करेंगे वो रेक्टेंगल। कैलकुलेट स्क्वायर इज इक्वल टू नम इंटू नम, ठीक है। कैलकुलेट स्क्वायर इज इक्वल टू नम इंटू नम, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी प्रोसेस, तो उसको भी हम लिंक कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्रोसेस, कैलकुलेट स्क्वायर नम इंटू नम, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे। तो डिस्प्ले के लिए भी हमें यही सिंबल लेना है, ठीक है। तो डिस्प्ले हम करेंगे यहाँ पे, उसमें हम लिखते हैं डिस्प्ले द रिजल्ट और डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और उसे भी हम लिंक कर देते हैं। और जैसे हमने फर्स्ट स्टेप लिखा था वैसे ही हम क्या लिखेंगे, लास्ट स्टेप, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा स्टॉप, उसे हम लिंक कर देते हैं। This is our complete flow chart for finding the square of a number, ठीक है। So this will be our first flow chart for finding the value of square of a given number, ठीक है। एक सिंपल दूसरा, ऐसे अगर आपको जो भी डिस्कशन मतलब जितने भी फ्लो चार्ट आपको दिए जाए तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी इफ अनदर example we can use, okay। Okay, so this is our first. Let's see second. Say for example, if I want to say for example, problem is given, just draw a flow chart for checking whether the number is even or odd, okay। So let's यहाँ पे हम ये जो हम लिख रहे हैं, ये हमने जो एग्जांपल लिया है वो हमें कंडीशनल स्टेटमेंट को कैसे हम दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमने लिया, ठीक है। तो फिर से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट सिंबल दैट इज स्टार्ट। So this will be our first stage, that is start। तो हमें क्या करना है, कोई भी वैल्यू अगर यूजर एंटर करता है तो वो वैल्यू है वो इवन है या ऑड है वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम फ्लो चार्ट है वो ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा
स्टार्ट, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर। तो उसके लिए हम डायरेक्टली वेरिएबल में वैल्यू ही ले लेते हैं, और उसके लिए जो सिंबल आएगा वो हमारा होगा ये। उसके लिए हम लिखेंगे एक्सेप्ट द वैल्यू फ्रॉम यूजर एंड स्टोर इट इन वेरिएबल n। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिख दिया है, तो ये हम लिख सकते हैं ठीक है। तो ये हमने लिख दिया है एक्सेप्ट द वैल्यू फ्रॉम यूजर एंड स्टोर इट इन वेरिएबल n। तो उसके लिए हमने वेरिएबल एक ले ली। अब आएगी जो वेरिएबल हमने लिया है, तो उस वेरिएबल की हमें चेक करवाना पड़ेगा कि भाई n में जो वैल्यू है वो इवन है या ऑड है। तो इवन है या ऑड है वो डिसाइड करने के लिए हमें कंडीशनल, मतलब जो हमने सिंबल यूज किया था डिसीजन का सिंबल, वो हमें यूज करना है ठीक है। तो उसके लिए हम सिंबल का वेरिएबल है वो यूज करेंगे। उसके लिए हम शेप लेंगे ये, ठीक है। इसमें हम टेक्स्ट डालेंगे इफ n is modulo 2 equals to 0, ठीक है। तो ये हमें लिखना पड़ेगा इफ n modulo 2 is equal to 0। मतलब ये क्या है, एक कंडीशन है जो हमें चेक करनी है कि भाई जो भी यूजर ने वैल्यू डाली है वो वैल्यू को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर 0 मिलता है, मतलब जो रिमाइंडर है वो 0 मिलता है या नहीं मिलता है। દરેક ગુજરાતી મીડિયમ વાળા છે ખ્યાલ હશે, આપણે ડિવિઝન ભાગાકાર કરીએ ત્યારે શેષ 0 મળે એનો મતલબ શું કે ભાઈ વેલ્યુ છે એ ડિવિઝિબલ છે, બરાબર, 2 વડે એને ડિવાઈડ કરી શકાય। તો બે રીતે આપણે એને હવે આપણે એની બે પોસિબિલિટી હોય, કાં તો ટ્રુ અને કાં તો ફોલ્સ, બરાબર। तो एक बाजू આપણે જે લાઈન ડ્રો કરીએ છે એ આપણે ટ્રુ માટે ડ્રો કરીએ અને એક બાજુ આપણે લાઈન ડ્રો કરીએ એ કોના માટે ડ્રો કરશું, ફોલ્સ માટે, બરાબર। ચાલો, એટલે એક બાજુ આપણે ટ્રુ કરશું એક બાજુ ફોલ્સ કરશું, એટલે અહીંયા આપણે લખી દઈએ ટ્રુ। તો ટ્રુ ને આપણે આ બાજુ લઈ લઈએ ને ફોલ્સ ને આપણે આ બાજુ લઈ લઈએ, બરાબર। એક બાજુ ટ્રુ માટે લખીએ અને એક બાજુ આપણે ફોલ્સ માટે લખીએ, બરાબર। તો ટ્રુ હોય ત્યારે શું કરવાનું, ફોલ્સ હોય ત્યારે શું કરવાનું, અને આને આપણે જોઈન કરી દઈએ શેપની મદદથી, બરાબર। ચાલો આને આપણે સ્ટોર કરી દઈએ છીએ, એક જ મિનિટ આપણે આને સ્ટોર કરી લઈએ ભાઈ। આને આપણે સ્ટોર કરી લઈએ આપણું જે ફર્સ્ટ સેમ માટેનું ફોલ્ડર છે એની અંદર આપણે સ્ટોર કરી લઈએ। ઓકે, ચાલો તો હવે ટ્રુ માટે શું લખશું ને ફોલ્સ માટે શું લખશું। ટ્રુ હશે તો એના માટે આપણે લખશું કે ભાઈ યસ ધ વેલ્યુ ઇઝ ઇવન નંબર
અને જો ફોલ્સ હશે તો એના માટે લખશું કે ભાઈ વેલ્યુ ઇઝ ઓડ નંબર, બરાબર. તો એના માટે આપણે બંને સાઈડ છે એ પ્રિન્ટ માટેના બોક્સ છે એ લેવા પડશે, બરાબર. તો હવે એના માટે આપણે આને જ તે લેશું કે ભાઈ યસ ટ્રુ હોય તો આપણે શું કરાવશું, ધ ગિવન વેલ્યુ ઇઝ ઇવન નંબર, બરાબર. આને પ્રિન્ટ કરાવશું આપણે, બરાબર. અને જો નહીં હોય ફોલ્સ હશે તો એને આપણે શું પ્રિન્ટ કરાવશું કે ભાઈ the given value is odd number, બરાબર. તો આ વસ્તુને આપણે પ્રિન્ટ કરાવશું અને પછી આપણે ડાયરેક્ટલી શું કરી દેશું કે ભાઈ એને આપણે વેલ્યુ છે એ પૂરી કરાવવાની છે. અને અહીંયા આપણે સ્ટોપ કરી દેશું સિમ્બોલને. અહીંયા આપણે સ્ટોપ કરી દઈએ, બરાબર. અને અહીંયાથી આપણે ડાયરેક્ટલી શેપ જ લઈ લઈએ. આને આપણે અહીંયા અડાડી દઈએ અને અહીંયા પછી આપણે ડાયરેક્ટલી એરો નો સિમ્બોલ લઈ લઈએ. Okay, so this will become the flow chart for checking that the given value is even number or odd. So that's it. This is our the portion for flow chart. Okay, so just go on what is flow chart, what is the importance of flow chart, how which kind of symbols are used for flow chart drawing, and what are the advantages and disadvantages of flow chart, and how we can draw a flow chart. That is the given. Okay, so that's it for the today's session, and next time we will start with another unit. Okay, till then you all of you can just go and practice this kind of algorithm and this kind of flow chart. Okay, so thank you very much for attending the session. Thank you.